गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने लास्ट 2 टॉपिक्स में पहले मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किया है और दूसरे में किया है हमने डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जस्ट उलट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर वो स्मॉल की बात करता है तो ये लार्ज की बात करता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म है वो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, जिसका मतलब होता है मैक्रोज। मैक्रोज मतलब जो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से डिराइव की गई है, जिसका मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, राइट। एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स शाखाएं थी ना, एक जैसे पेड़ एक तो हो गया इकोनॉमिक्स, और इसकी अलग अलग टहनियाँ जो हो गई वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की टहनी पे आज हम बैठे हुए हैं। ये बोलता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ इकॉनमी एज अ होल। ये पूरी इकॉनमी को एज अ होल स्टडी करने की बात करता है। मतलब कोई सिंगल प्रोड्यूसर सिंगल कंज्यूमर की बात नहीं हो रही यहाँ हो रही है कि सभी कंज्यूमर और सभी प्रोड्यूसर को अगर हम इकट्ठा मिला दें तो क्या कंज्यूमर टोटल डिमांड आएगी, क्या टोटल सप्लाई आएगा। जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, राइट। तो इट एग्जामिन्स द एग्रीगेट मतलब टोटल of overall economic performance of whole of a country, region, entire world as opposed to microeconomics, which looks at the behavior of individual economic agents such as households, firms and markets, right। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि किसी एक सिंगल कम्युनिटी या प्रोड्यूसर या इकोनॉमिक एंटिटी की बात नहीं कर रहे। हम इसमें कह रहे हैं पूरी इकॉनमी को एग्रीगेट कर दीजिए। जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में डालेंगे, राइट। दूसरे पैरे में ये बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, एग्जामिनिंग द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नाउ ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को it is a branch of economics and it studies the economy as a whole, right। examining the aggregate economic variable। economic variable वो चीज़ होती है जो चेंज होती रहती है इन इकोनॉमिक्स टर्म, जैसे कि एग्रीगेट्स डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये इकोनॉमिक वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। अब अगर आप पूछोगे कि इसी तरह इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, तो उसका है डिमांड एंड सप्लाई। उसमें एग्रीगेट नहीं आएगा, उसमें इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई आएगा वेरिएबल में, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल है उसमें आता है टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, राइट। एंड फिनोमिनन सच एज नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्योंकि चीज़ें कोलैबोरेटेड फॉर्म में है। कोलैबोरेटेड फॉर्म मतलब जुड़ी हुई हैं। जैसे नेशनल इनकम है, अब नेशनल इनकम किसी एक इंसान की तो होगी नहीं, पूरी कंट्री की होगी। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इसी चीज़ को बोलते हैं। जब सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए आपका नाम अर्जुन है, तो अर्जुन ने आज कितनी रोटियां खाई जी, 2 रोटियां खाई। तो ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँगा पूरे घर ने कितनी रोटियां खाई जी, 8 रोटियां खाई, तो आप क्या बोलेंगे कि इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है वो 8 रोटियां हैं, राइट। तो इट ऑल्सो डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ एंटायर इकॉनमी रदर देन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक इकोनॉमिक एजेंट। वही चीज़ है, वही बार बार घुमा के ये बोल रहा है, राइट। In simple terms, it is the branch of economics that deals with the structure, phenomena, behavior and decision making of the whole और aggregate economy। वो सिंपल वर्ड्स में ये बोलना चाह रहा है कि पहली बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, और ये डील करती है स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ इकॉनमी एज अ होल। मतलब जो कुछ भी आप करेंगे, चाहे आप इकॉनमी को स्ट्रक्चर वे में करें, चाहे उसकी परफॉर्मेंस देखें, चाहे उसका बिहेवियर देखें, चाहे उसकी डिसीजन मेकिंग देखें, जब भी आप इनको देखेंगे तो आप पूरी इकॉनमी को एज अ होल देखेंगे। ये नहीं किसी सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर देख लिया, किसी सिंगल यूनिट का परफॉर्मेंस देख लिया कि वो इंडस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है, नहीं।
आप ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज़ का मिला के देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।